हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज हम लोग नीट 2021 में आए हुए जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम था उसमें कुछ प्रॉब्लम मैं आपको सोल्व करा चुका हूं अपने पार्ट 1 के लेक्चर में। पार्ट 2 में बचे हुए सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर की खासियत है कि हम लोग क्वेश्चन से आंसर्स के अलावे हम लोग एडिशनल कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ताकि हमारा कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वह रिवीजन होता रहे। ठीक है, और ये लेक्चर नीट 2022 के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये एक प्रकार का रिवीजन लेक्चर है। चलिए सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। यानी चार ऑप्शन दिया है, चारों में पॉलीमर का नाम दिया है। सवाल पूछता है इसमें कौन ऐसा पॉलीमर है जिसको हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के थ्रू उसको बना सकते हैं। तो आपका आंसर है नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। टेफ्लॉन जो है, इस टेफ्लॉन को आप एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू इसको आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया? आइए बात समझ में। अब देखते हैं कि ऑप्शन 1, 2, 3 ये क्यों गलत है। ये तीनों इसलिए गलत है क्योंकि इन तीनों पॉलीमर्स को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से इसको बना सकते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से इसको बना सकते हैं। यानी नाइलॉन 66, नोवोलैक एंड डैक्रोन, ये तीनों का तीनों जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ये बनता है। क्लियर हो गया? और आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनने वाले पॉलीमर्स का नाम भी आपको याद हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कहता है कि डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। यानी इथेन का कन्फर्मर बनाना है और जो सबसे लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा उसमें डाइहेड्रल एंगल क्या होगा ये आपको जानना है। चलिए हम लोग बनाते हैं इथेन का कन्फर्मर। तो याद रखिएगा इथेन में दो कन्फर्मर बनता है। एक कन्फर्मर उसका नाम है स्टैगर्ड कन्फर्मर और दूसरा कन्फर्मर उसका नाम है एक्लिप्स्ड कन्फर्मर। एक्लिप्स्ड कन्फर्मर। क्लियर हो गया? चलिए दोनों का डायग्राम बनाते हैं, आ जाइए। तो आपको पता है कि इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 1 को बैक में डाल दीजिए। मान लीजिए सर्किल है, यहां पर बैक में कार्बन नंबर 1 है, इससे निकला हाइड्रोजन एक यहां डाल दीजिए, दूसरा हाइड्रोजन यहां डाल दीजिए, तीसरा हाइड्रोजन आप यहां डाल दीजिए। क्लियर हो गया? यहीं पर कार्बन नंबर 2 भी मान लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे एक आपका हाइड्रोजन यहां निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन इससे यहां निकलेगा और तीसरा हाइड्रोजन आपको यहां निकलेगा। आई बात समझ में? कैसे कन्फर्मर बना रहे हैं अब देखते हैं। एक्लिप्स्ड कन्फर्मर, एक्लिप्स्ड में क्या करना है, देखिए वही है कि बैक में कार्बन नंबर 1, ठीक है, फ्रंट में कार्बन नंबर 2, या आप बैक में 2 भी रख दे, फ्रंट में 1 रख दे, कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां एक हाइड्रोजन खींचिए और यहां एक हाइड्रोजन खींचिए और यहां एक हाइड्रोजन खींच दीजिए। आया बात समझ में? अब देखो कि डाइहेड्रल एंगल जो कह रहा है इनके बीच एंगल या इनके बीच एंगल या इनके बीच या इनके बीच, यही होता है क्या आपका डाइहेड्रल एंगल होता है। याद रखिएगा आप लोग। आई बात समझ में? स्टैगर्ड फॉर्म में जितने भी डाइहेड्रल एंगल होंगे वह होंगे 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल होता है, 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल होता है। आया बात समझ में? एक्लिप्स्ड की बात करोगे तो इनके बीच में जो एंगल होगा वह है 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। और ये जो आपका एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है इनके बीच में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता है। और ये क्या होते हैं, ये आपके लीस्ट स्टेबल है।
least stable and this is more stable, more stable। क्यों, समझिए, इस और इस कार्बन के बीच में 60 डिग्री है, दोनों हाइड्रोजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन काफी दूर है, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन काफी कम है। लेकिन एक्लिप्स में देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इनके बीच या इनके बीच में क्या है, एंगल 0 डिग्री है, ये काफी करीब है, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत होगा, इसलिए एक्लिप्स आपका सबसे कम स्टेबल होगा, और इनका डायहेड्रल एंगल क्या है, 0 डिग्री। आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर्स। तो आया समझ में कैसे बनाया, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कराया, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पूछा है कि आरबीसी डेफिशिएंसी किस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर 4 विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, आरबीसी नहीं बनता है। तो बाकी सारे जो आपका विटामिन है B6, B1, B2 इसके बारे में जान लीजिए। तो विटामिन B1 का नाम है थायामाइन, और विटामिन B1 के कमी से क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज होता है। कॉपी में लिख लीजिए, ये सभी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है। क्लियर हो गया। अब देखिए विटामिन B2 के बारे में देखिए, विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, और इस विटामिन के कमी से क्या होता है, चिलोसिस, चिलोसिस यानी देखते होंगे किसी किसी के माउथ के कॉर्नर पर वह क्रैक आ जाता है, यह विटामिन B2 के कमी से होता है। विटामिन B6 इसके कमी से होता है कन्वल्जन्स, कन्वल्जन्स क्या होता है, कन्वल्जन्स यानी मसल्स में क्रैम्प आ जाएगा, मसल्स में ऐंठन आ जाता है, जिसको कन्वल्जन्स कहते हैं। तो आपको B6, B1, B2, B12 तीनों का डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होता है मैंने बता दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। सवाल में क्या है, ये एक अल्कीन दिया है, क्या है आपको, अल्कीन दिया है, ठीक है, और ये अल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और यहां एक HBr दिया है, यानी ये आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया है। अब देखिए इस पर ये एक रिएजेंट दिया है, कहता है इससे बनाइए प्रोडक्ट। सबसे पहले आप पहचानिए सबस्ट्रेट को, आपके पास अल्कीन नाम का सबस्ट्रेट दे दिया, इस पर रिएजेंट है HBr, उससे अटैक कराना है। इसको अटैक कराने के लिए एक रिएजेंट यहां दिया है, इसका नाम है, याद रखिएगा, पेरोक्साइड। इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, C6H5 जो है ये फिनाइल, ये आपका फिनाइल है, इसमें एक आपका पेरोक्साइड लिंकेज होता है, और यही है पेरोक्साइड लिंकेज। तो याद रखिए जब भी अल्कीन को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr से ऐड कराओगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर 4 बनेगा। आंसर आपका 4 इज द करेक्ट आंसर। कैसे बनेगा, चलिए इसको थोड़ा मैकेनिज्म से समझ लेते हैं। ये पेरोक्साइड क्या करेगा, HBr से अटैक करके आपको Br डॉट एक रेडिकल बना के आपको दे देगा, यानी अब यह रिएक्शन हो गया रेडिकल रिएक्शन। अब यह रेडिकल करेगा क्या, ये रेडिकल आपके अल्कीन से रिएक्शंस करेगा। आपको पता है ये रेडिकल यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर खुलेगा, तो इससे क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इससे बनेगा आपका CH2Br और यहां एक रेडिकल बना है। आपको पता है कि टर्शियरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी रेडिकल्स एंड सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल्स। याद रखिएगा, यह रेडिकल बन गया है, अब यहां पर एक हाइड्रोजन रेडिकल्स आएगा, दोनों मिल करके ये क्या बना देगा, दोनों मिल करके आपको 4 ऑप्शंस में जो आया है प्रोडक्ट उसको बना के दे देगा। यानी आपका ब्रोमीन जो था वह क्या हुआ, आपका ब्रोमीन इस टर्मिनल कार्बन पर अटैक किया,
तभी तो सेकेंडरी रेडिकल बना था और वहां से ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये है पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, ये है पेरोक्साइड इफेक्ट का सवाल। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शंस गलत है, गलत है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, इसमें ना कुछ नेम्ड रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन नंबर ए बी सी डी, इसको पहचानना है। चलिए हम पहचानवाते हैं। ए में देखिए, ये बेंजीन रिंग है, इस पर कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया, HCl डाल दिया, और इनको एनहाइड्रस AlCl3 कॉपर क्लोराइड से रिएक्शंस करा दिया। ये रिएक्शंस है गैटरमैन कोच रिएक्शंस। ये डायरेक्ट सवाल दिया है। तो गैटरमैन कोच रिएक्शंस का रिएजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? ठीक है, सवाल बन रहा है। तो एक ऑप्शन क्या है? 2। आइए देखते हैं सवाल में। एक ऑप्शन 2 यहां है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में ए को 2 से मिलान कर दिया। अब बी को देखिए, बी में क्या है? एसिड पर NaOH से रिएक्शंस कराया गया। ये एक प्रकार का आपका हैलोफॉर्म रिएक्शंस है। हैलोफॉर्म में क्या होता है? हैलोफॉर्म रिएक्शंस में एक कीटोन होता है, कीटोन। इस कीटोन पर NaOH, X यहां पर आपका हैलोजन होगा। ये जब रिएक्शंस करेगा कीटोन से तो बनाता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ये आपका अल्कोहल है, नीचे वाला आपका एसिड है, अब बीच में क्या, सॉरी नीचे वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे नीचे रिएजेंट पर क्या दिया है? डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल और एसिड रिएक्शंस करेगा तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एक एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? ये एक एस्टर बनाता है। R C डबल बॉन्ड O CH2R, यही आपका क्या है? एस्टर लिंकेज है। आया बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ये डायरेक्ट सवाल है। ऑप्शन डी की बात करते हैं। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस पर रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन और वाटर डाला गया। ये जो रिएक्शंस है इसका नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शंस। यानी हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शंस क्या होता है? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पर रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हैलोजन और पानी को डालोगे तो ये क्या करता है? ये यहां पर अल्फा हैलोजिनेशन करवाएगा, अल्फा हैलोजिनेशन करवाता है। ये है अल्फा कार्बन और यहां पर एक हैलोजन हमने ऐड कर दिया। तो इसी के साथ ABCD चारों रिएक्शंस का सम्मिलित कराया 1 2 3 4 के साथ। ऑप्शंस 3 करेक्ट आंसर्स है। आई बात समझ में? दिक्कत हो जवाब मिलेगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पहचानिए, यहां पर आपको सोडियम का एक सॉल्ट दिया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया और साथ में क्या डाले हीट के प्रेजेंस में कि ये इथेन बन जाए। यानी आप देखेंगे तो ये एक प्रकार का, याद कीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस है। यानी जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दोगे और इसको हीट कर दोगे तो क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा? CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट करने के लिए, CO2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करते हैं इन रिएजेंट के साथ में, तो क्या बनता है? आपका इथेन। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 गलत है। कभी भी रेड फास्फोरस हेल्प नहीं करेगा डीकार्बोक्सिलेशन में। ऑप्शन 3 4 देखिए, मजेदार ऑप्शन दिया है। डाइबल H
एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये करेगा क्या, इट विल रिड्यूस व्हाट, इट विल रिड्यूस एस्टर एंड एमाइन, सॉरी एस्टर एंड अमाइड। तो कहीं भी अगर एस्टर अमाइड दिया है तो इनको रिड्यूस करने के लिए डाइबल H का हेल्प लेते हैं, याद रखिएगा। आई बात समझ में, दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है। चलिए ऑप्शन 4 में क्या दिया है, B2H6, ये रिएजेंट किसका है, आपने पढ़ा होगा रिएक्शंस, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन को हाइड्रोबोरेट जब करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये क्या बनाता है, ये बनाता है अल्कोहल बनाता है। तो आया समझ में कि B2H6 कहां काम करेगा, डाइबल H कहां काम करता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहां काम करता है। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसको सारे बच्चे बनाइए। इस क्वेश्चंस में क्या है कि आपको ट्राइब्रोमो एनिलीन दिया हुआ, यानी ये एमीन का रिएक्शंस है, ठीक है, एक बेंजीन पे एमीन डाल दिया है। ये जो डाला है रिएजेंट सोडियम नाइट्राइड HCl, याद रखिएगा ये जो रिएजेंट है ये है डाइजोटाइजेशन रिएजेंट, डाइजोटाइजेशन रिएजेंट, यानी ठंडा में सोडियम नाइट्राइड HCl को ट्राइब्रोमो एनिलीन से रिएक्शंस कराओगे तो क्या होगा, ये NH2 N2+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। आई यहां तक बात समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब देखो क्या होगा, इसमें क्या बोला है, इस R पर क्या रखा जाए कि आपका ट्राइब्रोमो बेंजीन बन जाए, ठीक है, यानी N2+Cl हटाना है। आइए देखते हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया है CH3CH2OH, यही सही जवाब है, यानी इथेनॉल या, याद रखिएगा एथेनॉल या H3PO2 अगर डालोगे तो ये क्या करता है, ये आपको N2+Cl- रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ऑप्शन 1 सही आंसर है। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। अब देखो HI गलत क्यों होगा, HI डालोगे तो क्या होगा, HI में क्या होगा, आयोडीन विल रिप्लेस N2+Cl, यानी यहां हाइड्रोजन के बदले क्या होगा, आयोडीन ऐड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करते हैं। ऑप्शन 3 क्या करेगा, इट विल ऐड Cn-, ये साइनाइड को ऐड कर देगा यहां हाइड्रोजन की जगह, इसलिए ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 4 जो है वाटर, ये वाटर आपका क्या करेगा कि H+ एसिड के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इट विल ऐड OH एंड फॉर्म व्हाट, फिनोल डेरिवेटिव, ये फिनोल के डेरिवेटिव को बना के दे देता है। तो आपको समझ में आया कि ऑप्शन 1 सही है, 2, 3, 4 क्यों गलत है, इसका कहां एप्लीकेशन होगा, ये मैंने आपको यहां समझा दिया। ठीक, क्लियर हो गया, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, ये एक रिएक्टर दिया है, इस पर सोडियम बोरोहाइड्राइड और C2H5OH से रिएक्शंस कराया है। तो यहां एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो सवाल है कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसको रिड्यूस करेगा, तो लिख लीजिए रिड्यूस अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ठीक है, इन सभी को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, फॉर्म अल्कोहल। क्लियर हो गया। तो अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा। अगर यहीं पर होता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन, अल्डिहाइड और एसिड हैलाइड को छोड़ के जितने भी आपका कार्बोनिल का डेरिवेटिव है, ये सबको रिड्यूस कर देता। यहां क्या उत्तर होगा, ये सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा।
इसको क्या करेगा, अनटच, इसको टच नहीं करेगा। आइए ऑप्शन वन टच कर दिया, गलत है। ऑप्शन टू यहां पर इसने एस्टर को रिड्यूस किया, गलत है। ऑप्शन थ्री एस्टर बच गया, कीटोन रिड्यूस हो गया, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फोर में क्या है, इसको भी रिड्यूस किया और आपको एस्टर को भी रिड्यूस किया, ऑप्शन फोर गलत। तो आई बात समझ में कि ऑप्शन थ्री क्यों सही हुआ और ऑप्शन वन एंड टू गलत क्यों हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेक्चर लंबा हो रहा है बट समझा रहा हूं, समझो बढ़िया से, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, याद रखिएगा जब भी मिथाइल बेंजीन पर इस रिएजेंट का नाम लिख लो, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, जब भी मिथाइल बेंजीन पर क्रोमिल क्लोराइड को डालोगे CH2 के प्रेजेंस में, तो यहां जो इंटरमीडिएट X बनता है वह इंटरमीडिएट होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये चार ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन यही बनेगा इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट में जब पानी डाल दोगे तो ये अल्डिहाइड बनता है। 1 2 3 4 ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। और इस रिएक्शंस का एक और नाम है, लिख लीजिए, इटार्ड रिएक्शंस। ये एनसीईआरटी में दिया है, इटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि मिथाइल बेंजीन पर क्रोमिल क्लोराइड डाल दो CH2 के प्रेजेंस में, तो आपका फोर्थ में जो ऑप्शन जो है ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट। और इस पर डाल दो आपको एसिड एक्वस पानी डाल दो, तो क्या बना देगा, आपका अल्डिहाइड बना देगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और मैंने आपको 2021 में आए हुए सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया और उन क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट को भी समझा दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके सामने नीट 2020 में पूछे गए सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन होगा तो 2 लेक्चर लेंगे, कम क्वेश्चन होगा तो एक ही लेक्चर में समाप्त कर देंगे। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।